भारत को लूटने वाले आक्रांताओं के साथ उनके साथ खड़ा करना, ये कोई भी भारतीय राष्ट्रीय या सनातन संस्कृति को मानने वाला व्यक्ति या विश्व के किसी भी कोने में रहने वाला अपने देश को मानने वाला व्यक्ति नहीं कह सकता। ये विक्षिप्त लोगों का बयान है और यही विक्षिप्तता और यही षड्यंत्र सनातन संस्कृति और हमारे राष्ट्र को जागृत करती है कि जो लोग प्रधानमंत्री को और लूटने वाले गजनी और गोरी गजनबी को एक साथ खड़े कर सकते हैं, उनके दिलों में वास्तव में क्या है। तो ये भारत के लिए अलार्मिंग उनका ये संभाषण है और भारत को बड़ी जागृति मिलेगी, इससे भारत ऊपर उठेगा। सर, बागेश्वर धाम और कुछ लगातार हम देख रहे हैं कि उनके कई जगह कैंप भी लग रहे हैं, शिविर भी लग रहे हैं और उनके वो चमत्कार करते हैं, लोगों को स्वस्थ करते हैं। साइंस का युग है, आपको लगता है कि इस तरह के चमत्कार इस समय हो रहे होंगे? देखिए, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के कथा करने, राम कथा और कृष्ण कथा करने का सबको अधिकार है, सभी लोग करते हैं, वो भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो अब जाति पाति का भी कोई भेदभाव नहीं है, सभी लोग कथा करते हैं, वो कर रहे हैं। अब उन्होंने ये कहा है कि उनके पास सिद्धि है या वो लोगों को ठीक करते हैं, और अगर लोग ठीक होते हैं और ये बात सत्य है तो भारतवासियों के लिए अच्छी बात है। पर ये कहीं न कहीं से ढूंढना या खोजना तो पत्रकारों का ही काम है। अगर लोगों को लाभ है, लोग स्वीकार करते हैं, उनके पास जाते हैं, तो किसी को क्या समस्या होनी चाहिए। पर ये मैं जरूर कहूँगा कि सबसे बड़ा चमत्कार मैं ज्ञान को मानता हूँ। जो नॉलेजफुल मनुष्य होता है उसके जीवन में बड़े से बड़े दुख, सुदामा जैसा गरीब आदमी अयाचित वृत्ति में रहता है, फिर भी श्री कृष्ण के मित्र हैं और श्री कृष्ण भी उनके सामने ऐसे करके खड़े रहते हैं। मुझे लगता है ज्ञान सबसे बड़ी चीज है और भारत अपने ज्ञान और गरिमा के बल पर ही विश्वगुरु बना था। नॉलेज को ही मैं चमत्कार समझता हूँ। सर, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि पहले के जमाने में जिस तरीके से अंधविश्वास या जिस पे आस्था नहीं होना चाहिए वहाँ पे भी आस्था रखी, सरकारों ने इसके लिए काफ़ी अभियान भी चलाए, जन जागृति भी करी। एक बार देश फिर से उसी तरफ आगे बढ़ रहा है क्योंकि साइंस का तो ये मानना है कि इस तरह के चमत्कार नहीं होते हैं। ऐसे में सनातन धर्म में एक बड़ा अंधविश्वास फैलाने का की एक कोशिश, आरोप लग रहे हैं। आपको लगता है कि ये ठीक है? देखिए, पहले एक चीज जानने की जरूरत है कि ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है। ज्ञान कहते हैं होल यूनिवर्स के ज्ञान को, नॉलेज को ज्ञान कहते हैं। विज्ञान कहते हैं किसी विशिष्ट चीजों के लिए, स्पेसिफिक चीजों के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। लंग्स का ज्ञान, ENT के डॉक्टर, ये मोबाइल का ज्ञान, ये सब कहते हैं, इसको विज्ञान कहते हैं, साइंस कहते हैं। जो हाँ इन्वेंशन होते रहते हैं, नई नई इन्वेंशन होते रहते हैं। तो विज्ञान ज्ञान से अलग नहीं है, धर्म से अलग नहीं है। धर्म और विज्ञान दोनों एक ही हैं। मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था के कारण हमें ये बताया गया कि धर्म पोंगा पंडित लोगों का काम है और विज्ञान बड़े श्रेष्ठ लोगों का काम है। यद्यपि जो सबसे श्रेष्ठ हमारे थे आइंस्टाइन, वो जब मृत्यु के कगार पर खड़े थे तो उन्होंने एक चीज लिखी कि दोबारा मुझे इतनी बुद्धि देकर के मत भेजना क्योंकि मैं बड़ी पजल्ड होकर के जा रहा हूँ। तो श्रेष्ठ वैज्ञानिकों को तो ये कहना था कि केवल बुद्धि से कुछ नहीं होता। आध्यात्म हमें विवेक सिखाता है, हमें आनंद सिखाता है, प्रेम सिखाता है, आत्मा की पढ़ाई सिखाता है। तो रिद्धि सिद्धि के संबंध में मैं एक बात आपको कह सकता हूँ। आपने कभी क्रिकेट देखा होगा तो युवराज सिंह और विनोद कांबली के लिए कहा जाता है बाएं हाथ के सिद्ध हस्त बल्लेबाज। वसीम अकरम पाकिस्तान का गेंदबाज था, बोला सिद्ध हस्त गेंदबाज है बाएं हाथ का। तो अर्थात उस विषय में उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है, वो निष्णात हो गए हैं, डॉक्टरेट हो गया उनको, डिलीट मिल गई उनको। ये कहा जाता है सिद्धि का मतलब। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान चालीसा में भी कहा गया है। तो मैं सिद्धि को इस रूप में लेता हूं कि निरंतर आध्यात्मिक प्रैक्टिस करने के बाद जो चीजें जन सामान्य के लिए बिल्कुल अलौकिक हैं वो आपके लिए लौकिक हो जाती हैं, दृष्टि संपन्न हो जाती हैं। लेकिन इसको चमत्कार के रूप में नहीं देखना चाहिए। विज्ञान का ही बढ़ा हुआ औरा है ये। विज्ञान जितनी दूर तक बढ़ता जाएगा तो बहुत सारी चीजें जिनको आज हम चमत्कार कहते हैं वो नॉर्मल बनती जाएंगी। मैं अभी बेनेश्वर धाम गया था, यहाँ पर राजस्थान में बागड़ की भूमि पर। तो वहाँ 300 वर्ष पहले वहाँ के महात्मा संत, जो जिनको मैं माओ जी भगवान बोलते हैं, संत बोलते हैं, उन्होंने लिख दिया था तार से बातें होंगी, पानी में जहाज चलेगा, हवा में जहाजें उड़ेंगी। तो उस समय उनको लोग पागल कहते थे। और 300 वर्ष उनका चौपड़, माओ जी का चौपड़, आप कभी जाएंगे तो देखेंगे। आज वो सब बातें सत्य हैं। तो उस समय उनको भी लोग बोलते थे कि ये बेकार बात बोलते हैं, पर आज वो बातें सत्य हो गई। तो ज्ञान का दायरा बहुत बड़ा है। विज्ञान धीरे धीरे गॉड पार्टिकल्स को खोजा है, आगे भी जाएगा। मैं इस बात से भी इनकार नहीं करता कि इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, होता है, गाँव में हो ही जाता है। आप देखे हैं, झाड़ फूक करने लगते हैं, कुछ भी करने लगते हैं, देरी हो जाती है। उसमें वो जाके अस्पताल में बच भी सकता था, लेकिन वो वहाँ मर जाता है। तो इस कहीं ना कहीं ज्ञान की ही महिमा होनी चाहिए
और राम कथा, कृष्ण कथा इत्यादि से मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान के बल पर भारत विश्व गुरु बनेगा, पर किसी को किसी से लाभ है तो उसमें मेरा क्या है। सर, आपने भी जैसे झाड़ फूक को कोट किया कि गांव में अभी भी ये प्रचलन है और उसकी वजह से कई लोगों की तबीयत खराब होती है, यहाँ तक जान भी गंवानी पड़ती है। यही झाड़ फूक की स्थिति हमने उस पंडाल में भी देखी कि बीमार व्यक्ति आता है, कई मानसिक तौर से बीमार पहुंचते हैं तो कई शारीरिक तौर से बीमार पहुंचते हैं, उन्हें इलाज की काफ़ी ज़रूरत होती है, लेकिन वही झाड़ फूक हमें उस पंडाल में भी दिखती है। तो देखिए, मैं एक बात आपको कहता हूँ कि मानसिक रूप से जितने भी लोग रोगी हैं, मानसिक रोग की कोई दवा अभी तक बनी नहीं है। आपको जितनी भी दवाएं दी जाती हैं उसमें अफीम मिले हुए होते हैं 70%, या सोने की दवा होती है। कोई मानसिक रोग की दवा आज तक न बनी थी, न आगे बनेगी। मन का क्या दवा खिलाओगे आप? मन का दवा तो आध्यात्मिक ज्ञान ही है। हु एम आई, मैं कौन हूँ, क्यों इस संसार में आया हूँ, मेरे इतने लोभ क्रोध मोह अगर फैलते रहेंगे तो मैं विक्षिप्त हो जाऊंगा। इसी को बोलते थे गुरु के गृह में रह करके ज्ञान प्राप्त करना। और वो जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो मदमस्त हाथी की चलता है। झाड़ फूक से मेरा ये तात्पर्य है कि अगर आपके पास कोई ऐसी विद्या है, जैसे कुछ ऐसे फ्लीज हैं जो उड़ रहे हैं, वहाँ आप ऐसे ऐसे नीम के पत्ते को कर दोगे तो भाग जाएंगे, तो इसको भी झाड़ फूक कह सकते हैं, लेकिन ये वैज्ञानिक है। लेकिन अगर कुछ है नहीं और आप किसी को डिटेन करते हैं और उसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, और ऐसा कई बार गाँवों में हुआ है, तो दोनों चीज़ें हैं। ये चीज़ें कुछ भारतीय दर्शन के अनुसार सत्य भी हैं और कुछ जगहों पर इसका दुरुपयोग भी होता है। तो ये बड़ा फाइनर लाइन है, इसको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। और उसको डिफाइन करके भारत सरकार को, भारत के लोगों को ऐसे एक्ट और कानून बने हुए भी हैं, बनने चाहिए, जिससे कहीं पाखंड के चक्कर में वो न पड़ जाएं, लेकिन आध्यात्म धर्म सिद्धि रिद्धि के चक्कर में वो रहेंगे तो उनका अच्छा ही होगा। पाखंड के चक्कर में न पड़े, झूठ के चक्कर में न पड़े, मेरा ऐसा मानना है। सर, हिंदू राष्ट्र को लेके जो है बागेश्वर साहब से मांग उठी है कि हिंदू राष्ट्र बना दीजिए, आपका क्या मत है? मेरा स्पष्ट मत है कि भारत हिंदू राष्ट्र है। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदुत्व भारत की जीवन पद्धति है। हिंदुत्व शब्द हिंदू से ही आया होगा, अर्थात सुप्रीम कोर्ट भी ये मानता है कि हिंदू यहाँ के मौलिक लोग हैं। यहाँ रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति ही हिंदू है। उसकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, वो अलग अलग तरीके से पूजा कर सकता है, लेकिन हिंदू ही यहाँ रहते हैं। राष्ट्र के तौर पर हम हिंदू हैं, परंतु ये देश पंथ निरपेक्ष है। देश पंथ निरपेक्ष है और राष्ट्र हिंदू है। हमारे संविधान की बहुत सारी धाराओं को भी लागू नहीं किया गया है, जिनको प्रिंसिपल डायरेक्टरी में लिखा गया है। 75 साल हो गए हैं। भारत सरकार जैसे जैसे इसको लागू करती जाएगी तो आप स्वतः देख लेंगे कि ये हिंदू राष्ट्र था, है और सदा रहेगा। और ये कोई हम बहुत कंजर्वेटिव लोग नहीं हैं। इस पूरे भौगोलिक वातावरण में जितने भी लोग रहते हैं उनको हिंदू कहा जाता है। जीवन पद्धति का नाम, वे ऑफ लाइफ स्टाइल ही हिंदू है। इसलिए इसमें लड़ने की कोई बात नहीं है। हिंदू इस्लाम या ये उन लोगों को भी बुरा मानने की बात नहीं है, क्योंकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, बीर अब्दुल हमीद, अबुल कलाम आज़ाद, हमारे रस खान, हमारी ताज बेगम, ये तो हिंदू संस्कृति को ही मानते हैं। तो मुझे लगता है हिंदू राष्ट्र तो है ये।